हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 के सार कहने जा रहे हैं, यानी सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यहाँ करुणा से भरे हुए और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र को देखकर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे संकट काल में तुम्हारे मन में ये मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया है? ऐसे मोह सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता है और ये स्वर्ग पथ पर बाधा डालने वाला है। अर्जुन कहते हैं, जिस गुरुजनों के गोद में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, वे उन्हें कैसा वध करें? उन्हें वध करने से तो अच्छा होगा कि वो भीख मांग कर अपना जीवन निर्वाह कर ले। वे कहते हैं कि उनके रक्त से सने हुए ये राज्य भोग में नहीं करना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत भी हूँ, इसलिए हे भगवान, आप ही मुझे सही रास्ता दिखा के दीजिए। संजय कहते हैं कि आलस्य और निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन अब भगवान से कह रहे हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान अर्जुन को देखते हैं और हंसकर कहने लगते हैं, जिसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए उसी के ऊपर तुम शोक कर रहे हो और फिर दूसरी तरफ ज्ञानियों के तरह बातें भी कर रहे हो। परंतु ज्ञानी लोग किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति के ऊपर शोक नहीं करते हैं। भगवान कहते ही है कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि मैं, तुम और ये राजाएं पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब बाद में भी नहीं रहेंगे। कृष्ण कहते हैं कि जैसा हर एक जीवन में बाल्य, फिर युवा, फिर वृद्धकाल आता है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी हमारे जीवन का एक अंश है। अर्जुन, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होने पर ही सुख, दुख, ठंडी, गर्मी जैसा एहसास होने लगता है और ऐसे एहसासों को तुच्छ ज्ञान करना ही सही रहेगा। ज्ञानी सुख दुख को एक जैसे मानते हैं। उन्हें इंद्रिय कभी भी पीड़ा नहीं दे सकते हैं, वो ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा भोग नहीं करता है, उसकी देह का विनाश होने पर भी उसकी विनाश नहीं होता है, यानी कि देह का अंत हो जाता है, देह का विनाश हो जाता है, हमारा देह नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा सनातन है, पुरातन है।
वो नित्य रहता है, वो हमेशा से है, वो पहले से है और बाद में भी रहेगा। आत्मा ना मरती है और ना ही जन्म लेती है, ना ही वो वृद्धि पाती है। इस आत्मा को किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं किया जा सकता है। इसे अग्नि जला नहीं सकता है और जल भिगो नहीं सकता है। इसे वायु भी शुष्क नहीं कर सकता है। जन्म लेने से मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म लेना ही पड़ता है। जीव जन्म लेने से पहले क्या था और बाद में क्या होगा उसे नहीं पता होता है, परंतु वर्तमान ही उसे पता चलता है। इसलिए इन सब बातों से व्यर्थ का शोक करना ठीक ही नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा धर्म युद्ध सिर्फ भाग्यवान क्षत्रियों को ही दैव क्रम से कभी कभी मिलता है। और अगर अर्जुन तुम अपने ही कर्म को छोड़ दोगे, एक क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उसका परम धर्म होता है, और अगर ऐसे धर्म करना तुम छोड़ दोगे तो तुम पाप भोगी होगे, तुम्हें पाप भोगना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसे युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो तुम्हें ना कहने वाले वचन भी कहेंगे जो कहना नहीं चाहिए, और इससे बढ़कर तुम्हें क्या दुख होगा। इससे बढ़कर दुख और कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो सम्मान देते हैं वो भी तुम्हें नीच और हीन भाव से देखेंगे और तुम्हारे विषय में अनेकों कथोपकथन करेंगे। युद्ध में अगर तुम्हें मृत्यु हो जाए तो तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है, और अगर तुम जीत जाते हो तो राज्य भोग करोगे। अब भगवान इतनी देर तक आत्मा के बारे में कह रहे थे, अब कर्म के बारे में कहेंगे। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म करने पर कभी भी विफल नहीं होता है। निष्काम कर्म यानी जो खुद के लिए नहीं किया जाने वाला कर्म, उसमें कोई पाप भी नहीं लगता है। कितने विचार विहीन लोग वेदों को अपने ही अनुसार विश्लेषण किए हुए हैं। उनके अनुसार कर्म करने के बाद कर्म भोग करना ही पड़ता है, कर्म फल का भोग करना ही पड़ता है। उनके अनुसार कर्म करने के बाद फल पाना ही चाहिए, और वे अपने पूरे जीवन को इंद्रियों को तृप्ति करने के पीछे भागते भागते अपने जीवन को गवा देते हैं, और अंत में फिर स्वर्ग प्राप्त करने का भी आशा रखते हैं। ऐसे आसक्त लोगों के बुद्धि कभी भी ईश्वर में टिका नहीं रह सकता है। अर्जुन, विभिन्न तरह के बातों को तुम सुनकर तुम्हारा जो बुद्धि है वो उलझ गया है, वो उलझा हुआ है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। अर्जुन, फल के आशा छोड़कर कर्म करते जाओ
और इस तरह से अपने मन को कर्म में टिका अगर रख पाते हो तो उसे ही कर्म योग कहते हैं। और ऐसे कर्म करने पर कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ना पाप लगेगा और ना ही पुण्य लगेगा। तभी अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थितप्रज्ञ लोगों का चाल चलन, बातचीत, उनका रहन सहन कैसा होता है? वे किस तभी भगवान कहते हैं जब कोई अपने मन के समस्त कामनाओं को त्याग करके अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, उसे ही स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। कछुआ जिस तरह से अपने पूरे अंगों को समेटकर अपने ही अंदर सिमट लेता है, ठीक उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी अपने पूरे इंद्रियों के विकारों को त्याग करके अपने इंद्रियों को अपने आप में समेट लेते हैं और विषय ज्ञानों को वो तुच्छ मानते हैं। उन्हें ही स्थितप्रज्ञ कहा गया है। कोई कोई इंद्रिय द्वारा भोग वासना नहीं करने पर भी फिर भी उनका जो भोग करने का लालसा है उनमें रह ही जाता है। मोक्ष के लिए कोशिश करने पर भी बलवान इंद्रिय उन्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं, परंतु स्थितप्रज्ञ लोगों का केवल ईश्वर में ही अपना मन स्थित रखते हैं। साधारण प्राणियों का जिस विषय में दिन जैसा लगता है, उसी विषय में योगियों के लिए रात होता है। और जब साधारण ज्ञानियों का रात शुरू होता है, उसी विषय में ज्ञानी या योगियों के लिए दिन जैसा लगता है। जिस प्रकार कई नदियों का जल आकर सागर में गिरने पर भी सागर का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से स्थितप्रज्ञ व्यक्ति विषय भोग करते हुए भी शांति का एहसास करते हैं, किंतु जो भोग के लालसा से रहते हैं उनके लिए शांति पाना संभव नहीं है। मृत्यु के समय भी ये ज्ञान अगर किसी के मन में स्थित रह जाता है और ईश्वर को पाने का लालसा रहता है, तो उन्हें ईश्वर प्राप्त हो जाता है। तो ये था अध्याय 2 के सारांश। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।